सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के ऐसे 20 टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदर देन IITs, ट्रिपल IITs और NITs। IITs, ट्रिपल IITs, NITs से भी बहुत अच्छे कॉलेजेस इनको माना जाता है। काफी अच्छा इनका पैकेज होता है, प्लेसमेंट इतना ज्यादा होता है कि IIT उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसे 20 टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एडमिशन कैसे होगा, फीस कितनी है उनकी, ठीक है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रखना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे चीजें बताने वाला हूं। बहुत बच्चों को अंदर क्रेज रहता है, यार IIT नहीं मिला तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, है ना भाई। IITs का जो भूत है ना, उसको उतारो, जरा आंखें खोल के देखो, उससे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, आपको पता नहीं है। तो आज ऐसे ही हम 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करने जा रहे हैं जो IITs और NITs को टक्कर देते हैं या उनसे ऊपर हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, इस वीडियो में हम कौन कौन से 20 कॉलेज की बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कुछ ये 20 कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हर कॉलेज को हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉलेज है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है, इतना प्यारा कैंपस है, प्लेसमेंट अच्छा है। ठीक है, इस कॉलेज के बारे में और भी चीजें जान लो। तो देखो, ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, यहां से आप बीटेक इन स्टैटिस्टिकल या बीटेक इन मैथमेटिक्स यही कर पाओगे। ठीक है, एक बहुत अच्छी, यहां पे अगर आपको आपका 11th-12th में या आपको मैथ्स का बहुत ज्यादा क्रेज है ना, देन ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा जो बैचलर इन स्टैटिस्टिक और बी मैथमेटिक का जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ 3 साल का प्रोग्राम है। 3 साल बाद आप पैसा छापना चालू कर दोगे, और वहीं पे यहां पे उसके बाद एमटेक का मास्टर इन मैथ्स कर सकते हो, मास्टर इन स्टैटिस्टिक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो। एमएस के मल्टीपल स्पेशलाइजेशन में अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो कि 2 साल का कोर्स रहेगा। अब इस कॉलेज की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1931 में एस्टैब्लिश हुआ था। कोलकाता इसका लोकेशन है। कैंपस 30 एकड़ है, कुछ बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, बट 30 एकड़ बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, कोर्सेस UG PG रिसर्च कोर्सेस और डिप्लोमा कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिशन किस बेस्ड पे होता है, ध्यान से देखो। IIT JEE के जो मार्क्स हैं आपका एडवांस में, मेन में, तो इसमें इस कॉलेज में IIT मेन से तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ IIT एडवांस आपने क्वालिफाई किया है, आपका जो रैंक है या जो नंबर है उतना कुछ खास नहीं है, आपको IITs नहीं मिल पा रहे हैं, उतना कुछ खास नहीं है, कम है, तो ये कॉलेज बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो अलग है। ठीक है, ट्यूशन फीस की बात करें तो सबसे अच्छी खबर यही है कि भाई कोई फीस नहीं है। बैचलर प्रोग्राम के लिए इस कॉलेज में कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपीज ट्यूशन फीस है। आपका हॉस्टल वगैरह का जो चार्ज लगेगा, इसके अलावा बैचलर डिग्री के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, बल्कि सरकार स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपको पढ़ने के लिए देगी। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे खबर है। NIRF रैंकिंग इसकी कोई मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ शो अप नहीं किया है। प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 42 लाख के आसपास इस कॉलेज का है, और एवरेज जो प्लेसमेंट है इस कॉलेज का 19 लाख। देखो, हाईएस्ट इतना ज्यादा नहीं है, बट एवरेज प्लेसमेंट यानी निकलने वाला हर बच्चा 19-20 लाख रुपए प्लेसमेंट लेके ही निकलता है। तो एवरेज प्लेसमेंट की जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई कह रहा था ये कॉलेज IITs और NITs को टक्कर देती है या उससे ऊपर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर कहा जाता है, बहुत अलग अलग लोकेशन पे पाया जाएगा। ये आईसर की बात करें 2006 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आपको भोपाल, बहरमपुर, मोहाली, पुणे, कोलकाता, त्रिवेंद्रपुरम और तिरुपति इसके ब्रांचेस मिल जाएंगे, और बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है। IITs के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आईसर में एक बार घुस जाओगे ना, जिंदगी संवर जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज की बात करते हैं तो देखो, ये भी एक गवर्नमेंट संस्था है, पुणे में इसका मेन हेडक्वार्टर है। 98 एकड़ का पुणे वाला जो इसका कैंपस
कोर्स हैं, ठीक है। यहां से डुअल डिग्री कोर्स है, यहां पे बीएस बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस, बीएस एमएस आप आराम से 4 साल में कंप्लीट कर पाओगे। साथ ही साथ बीएस बैचलर इन साइंस बैचलर प्रोग्राम भी है, उसके बाद इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, ये सारे कोर्सेस यहां पे प्रोवाइड करते हैं। यहां पे एडमिशन किस बेस्ड पे होगा तो ये मैं बता देना चाहता हूं। तो केवीपीवाई जो है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, केवीपीवाई के थ्रू अगर आपने 11 12 में केवीपीवाई के एग्जाम वगैरह दिया है, कोई ओलंपियाड वगैरह मैथ्स ओलंपियाड, जैसे इससे पहले जो कॉलेज था उसमें आप 11 12 में मैथ्स इंटरनेशनल ओलंपियाड में अगर आप गए थे, उसमें आपका नाम है तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट हो गए, कोई आईआईटी वाईटी देने की जरूरत नहीं है। आपके ओलंपियाड में सेलेक्ट हो, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के अगर किसी भी ओलंपियाड हो, साइंस हो, मैथ्स हो, तो आप बड़े आसानी से इस कॉलेज में डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे बैठ सकते एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। जेडब्ल्यू एडवांस से आपका एडमिशन होता है और साथ में स्कैब स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड का जो चैनल है उसके थ्रू भी एडमिशन हो जाएगा। बैचलर की जो फीस करें, बैचलर प्रोग्राम की जो फीस है 80 से 85 हजार पर ईयर लगेगा, ठीक है। इसकी भी एनआईआरएफ रैंकिंग मेंशन ही, और एनआईआरएफ रैंकिंग को तो मैं मानते, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को आईआईटीज के ऊपर रख दिया गया है एनआईआरएफ रैंकिंग में, तो मेरे को पूरी तरीके से एनआईआरएफ रैंकिंग पे विश्वास नहीं है, तो मैं इसको इतना ज्यादा मैटर बिल्कुल नहीं करता। बाकी चीजों को कॉलेज का ध्यान रखो, ठीक है, रेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत पड़ना। हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़, इसीलिए कह रहा था कि भाई आईआईटीज कुछ नहीं है, 1.2 करोड़ कभी किसी आईआईटी का नहीं है, कोई बच्चा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। 1.2 करोड़ हाईएस्ट पैकेज है यहां से निकलने वाले बच्चों का। और एवरेज की बात करें, एवरेज तो देखो 45 से 65 लाख एवरेज पैकेज इस कॉलेज का, क्या चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। अगला कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। भाई साइंटिस्ट बन के निकलोगे यहां से, ठीक है। तो ये जो नाइसर है 2006 में डेवलप हुआ था, गवर्नमेंट संस्था है ये, भुवनेश्वर इसका लोकेशन है, 300 एकड़ में फैला हुआ है। भाई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह यहां पे होता है, साइंटिस्ट बन के निकलोगे, न्यूक्लियर एटॉमिक इनकी बनता कैसे, इनके मैकेनिज्म, ये सब चीजें आप करोगे यहां बैठ के, है ना। और यहां से निकलने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका दर्जा बहुत ऊपर रहता है, क्योंकि भाई आप एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, ठीक है, ऐसे प्लांट में काम कर रहे हो, आपको जानकारी होगा, तो खतरा मंडराता रहता है आपके ऊपर, तो ऐसे में आपको सिक्योरिटी अलग मिलती है, ठीक है, आपकी डायरेक्ट बहुत सारे सुविधाएं वो अलग चीजें हैं। तो 300 एकड़ में फैला हुआ है। इंटीग्रेटेड बीएससी कोर्स यहां पे मिलेगा आपको, प्लस मतलब बीएससी प्लस एमएससी एक साथ कर पाओगे। इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी भी है और नॉर्मल पीएचडी कोर्स भी है। एनईएसटी नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू यहां पे एडमिशन होता है, ध्यान रखना, एनईएसटी जो एग्जाम है उसके थ्रू यहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो अप्रैल मई जून इसी बीच में इसका फॉर्म वगैरह निकलता है, तो ध्यान में रखना। और एडमिशन भी 31 जून वगैरह चल रहा होगा। ट्यूशन फीस की बात करें, मात्र 22,000 से 25,000 पर साल आपको देना होगा यहां पढ़ने के लिए, ठीक है। और प्लेसमेंट 1.8 करोड़ प्लेसमेंट यहां से निकलने के बाद 1.8 करोड़ हाईएस्ट प्लेसमेंट है। और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 70 से 85 लाख एवरेज प्लेसमेंट है इस कॉलेज का। क्या चाहिए, कोई है आईआईटी इसके टक्कर में, बताओ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी कॉलेज, ठीक है। ये बैंगलोर का है, भुवनेश्वर, मतलब आईआईएससी भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर है कि बैंगलोर है यार, भुवनेश्वर ये था ना, हाँ कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। आईआईएससी बैंगलोर इसका लोकेशन है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। और बेंगलोर कर्नाटका आईआईएससी का लोकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट संस्थाएं, ये भी लोकेशन इसका बेंगलोर है। एरिया 440 एकड़ एरिया में फैला हुआ ये कॉलेज। कोर्सेज की बात करें तो यहां से आप बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स, एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स, एमएमएस, एमटेक, पीएचडी, एमडेस्क जैसे कोर्सेज आप कर पाओगे। एडमिशन की बात करें तो जेईई एडवांस एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन होगा। और बीएससी के लिए 31 मई लास्ट डेट है। फॉर्म अगर आप बीएससी करना चाहते हो इस कॉलेज से तो 31 मई को लास्ट डेट है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और जल्द से जल्द भैया अप्लाई कीजिए, ठीक है। केवीपीवाई के थ्रू आईआईटी जेईई जो मेन है, मेन में अगर अच्छा खासा नंबर है, एडवांस भले नहीं निकला, मेन में अच्छा खासा नंबर है तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। नीट यूजी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ट्यूशन फीस, बैचलर प्रोग्राम की जो ट्यूशन फीस है मात्र 30 से 40 हजार पर ईयर आपको देना होगा। और एनआईआरएफ रैंकिंग 1, देखो वैसे तो एनआईआरएफ रैंकिंग पे मैं उतना भरोसा नहीं करता, बट फिर भी एनआईआरएफ ने इसको रैंक 1 रखा है। आईआईटीज एनआईटीज
ट्रिपल आईटी से सबसे ऊपर, NIRF रैंकिंग 1, कुछ सोच समझ के यहाँ पे होगा ये कॉलेज, ठीक है। दैट्स वाई कह रहा हूं। और प्लेसमेंट 1 करोड़ इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है और एवरेज 65 से 70 लाख रुपए एवरेज प्लेसमेंट है इस कॉलेज का। अब बताओ है कि नहीं IIT से ऊपर? मजा आ रहा है ना वीडियो में, एक एक कॉलेज के बारे में जानकारी। देखो अभी IIT जेईई का एग्जाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई एडमिशन का सेशन चल रहा है। आपको निकाल तो लेते हो एग्जाम, आपको पता ही नहीं होता है कि यार आपका जो नंबर है उस नंबर में आपको कोई अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है। आप IIT और NIT का रोना रोते रहते हो, इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है, ठीक है, लाइफ बदल सकती है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का, ये सेशन करने का मेन मोटिव यही है कि आपको इन कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ऐसा भी कुछ कॉलेजेस है, ऐसे भी चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इस चीज सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगले कॉलेज पे चलते हैं। अगला जो कॉलेज है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, JU बोला जाता है इसको, जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट संस्था है। वेबसाइट के लिंक दे रखा हूं। कोलकाता इसका लोकेशन है, ठीक है। एरिया 58 एकड़ में इसका मेन कैंपस है। 28 एकड़ इसके आसपास लेक है, सॉल्ट लेक वाली कैंपस, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है ये। कोर्सेज की बात करें तो बीटेक के सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल, फार्मास्यूटिकल, पावर इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारे बीटेक के प्रोग्राम मिल जाएंगे। इसके साथ साथ MCA, MA, B फार्मा, B.Ed, BSc, MSc, B आर्किटेक्चर, BA, BPEd, MTech, BE, MArch, B लाइब्रेरी, PhD, M फार्मा, MPhil, M लाइब्रेरी, डिप्लोमा, और ये सारे कोर्सेस आप स्क्रीन पे, मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना डिटेल में। तो इतने सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिशन क्राइटेरिया, वेस्ट बंगाल WBJEE, वेस्ट बंगाल JEE एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले पाओगे, या फिर IIT JEE एडवांस में उतना अच्छा नंबर नहीं है फिर भी ठीक है। आपको अगर IITs नहीं मिल रहा है, NITs नहीं मिल रहा है, तो ये कॉलेज ऑफकोर्स उस रेंज में आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। ट्यूशन फीस यहां पे थोड़ा बात करें ट्यूशन फीस का, तो मात्र बैचलर प्रोग्राम के लिए 2 से 4 हजार पर ईयर आपको देना पड़ेगा। सिर्फ 2 से 4 हजार पर ईयर। क्या चाहिए यार, क्या चाहिए। NIRF रैंकिंग 17th है इस कॉलेज का, ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 58 लाख रुपीज और एवरेज पैकेज इसका 18 लाख रुपए है, ठीक है। बताओ अब क्या चाहिए आपको। चलो आगे चलते हैं। अगला जो कॉलेज है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल कैंपस। स्क्रीन पे देख पाओगे कितना अच्छा प्यारा सा इसका कैंपस है, हरियाली भरा हुआ। हरियाली, ये वाली हरियाली तो मिलेगी मिलेगी, वो वाली हरियाली भी मिलेगी, सब मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो बिट्स पिलानी 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट कॉलेज है। वेबसाइट के लिंक दे रखा हूं। पिलानी में इसका लोकेशन है। 328 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। कोर्सेज की बात करें तो बैचलर इन इंजीनियरिंग ऑनर्स मिल जाएगा, MTech, MBA, BA, ME, B फार्मा ऑनर्स, M फार्मा, MSc ऑनर्स, PhD, ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बिट सेट एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फीस, बैचलर प्रोग्राम की जो फीस है 5 से 6 लाख, ये थोड़ा सा महंगा है बिट्स पिलानी का। ये थोड़ा सा 5 से 6 लाख रुपए पर साल आपको देना पड़ेगा बैचलर प्रोग्राम के लिए, ये थोड़ा महंगा है। बट इसके अलावा जो फैसिलिटीज आपको मिलेगी, हॉस्टल वगैरह सब इंक्लूड है इसमें, जो फैसिलिटीज मिलेगी, जो माहौल मिलेगा, वो अलग ही लेवल का मिलने वाला है। NIRF रैंकिंग 26 है इस कॉलेज का। हाईएस्ट प्ले पैकेज 45 लाख रुपीज हाईएस्ट पैकेज है, और एवरेज 17 से 18 लाख आपको पर ईयर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एवरेज पैकेज इस कॉलेज का है। आगे चलते हैं। अगला जो कॉलेज में ला रहा हूं वो है DTO, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस, दिल्ली लोकेशन है इसका। 1941 में एस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट संस्था है ये, ठीक है। लोकेशन दिल्ली। एरिया की बात करें 164 एकड़ में ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा कैंपस है। कोर्सेज की बात की जाए तो बीटेक, बीडेस्क, बीटेक लैटरल, MBA, MTech, BA ऑनर्स, EMBA, PhD, BBA, MSc, MBA, BA एग्जीक्यूटिव, MDesk, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात किया जाए तो IIT JEE मेन में अगर,
ठीक ठाक नंबर है तो बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ जेएसी दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन जनरली मिलता है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 2 से 2.2 से 2.5 लाख के आसपास आपको पर ईयर देना पड़ सकता है। यहाँ पे हॉस्टल वगैरह सब इसी में रहेगा। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 54 रैंक एनआईआरएफ ने दिया है इसको, ठीक है। चलिए अगला कॉलेज पैकेज की बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज है 39 लाख रुपीस, इंडिया की बात कर रहा हूं, और इंटरनेशनल तो और भी बहुत ज्यादा है। एवरेज पैकेज 11 से 12 लाख रुपए एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का, ठीक है। आगे बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी जो है अमृता विश्वा विद्यापीठम, ठीक है। अमृता विश्वा विद्यापीठम बहुत ब्यूटीफुल इसका भी कैंपस है, ठीक है। 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट संस्था है। वेबसाइट दे रखा हूं, देखो जितने भी कॉलेज में बता रहा हूं ना, सबका जो एडमिशन प्रोसीजर है, एडमिशन का टाइम अगर पूछोगे सर एडमिशन फॉर्म कब आएगा, कब क्या आएगा, ये सारी चीजें अप्रैल मई जून ये 3 महीने में इन वेबसाइट्स पे नजर बना के रखे रहना। कब इनका फॉर्म आएगा, कब इनका एग्जाम होगा, कब इनका काउंसलिंग हो रहा है, इस 3 महीने में ना इन ध्यान बना के रखे रहना है आपको, ठीक है। कोयंबटूर इसका लोकेशन है। 100 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। कोर्सेज की बात करें एमटेक, बीटेक, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड, बीएससी ऑनर्स, एमबीए, एमएससी, बीए, पीजी डिप्लोमा, बीए, एमए, एमफिल, एमएसडब्ल्यू, एमए, पीएचडी, है ना, एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड, बीएससी, एमबीए, बीए, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिशन की बात करें तो आईआईटी जेईई मेन के थ्रू, एडवांस छोड़ो, मेन में ही एडमिशन हो जाएगा, अच्छा खासा नंबर है, या एजेईई के थ्रू, सैट और पीयूईई के, ये सब एग्जाम्स के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। बैचलर की जो फीस है 3 से 3.5 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्ज वगैरह भी, ठीक है। एनआईआरएफ ने इसको 16th रैंक दिया है 2021 में बात करें तो। इसका प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो 45 से 50 लाख रुपए इसका इंडिया में हाईएस्ट पैकेज गया है, और एवरेज 8 से 10 लाख रहता है, ठीक है। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी के काफी सारे रिलेटेड कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन आप बड़े आराम से आंख बंद करके ले सकते हो। लाइक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना, सीईजी है, अलगापा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ये सब अन्ना यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, ठीक है। 1978 में ये यूनिवर्सिटी डेवलप हुई थी, प्राइवेट है, चेन्नई लोकेशन है। 100 एकड़ में अलग अलग कैंपस, अलग अलग इनका है कोर्सेज, बीटेक, बी, एमबीए, एमएससी, एमसीए, एमई, पीएचडी, एमटेक, बी आर्किटेक्चर, एम प्लान, एम आर्क, एमफिल, ये सारे कोर्सेज आप कर पाओगे। एडमिशन की बात किया जाए तो आप देख सकते हो TNEA, NATA और TANCET और TNEA काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो तमिल वाला एग्जाम है ना, तमिलनाडु एंट्रेंस एडमिशन, इन सब के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 55 से 60 हजार पर ईयर मात्र आपका लगेगा यहाँ से बैचलर प्रोग्राम करने के लिए। एनआईआरएफ में इसकी 18th रैंक रखा गया है 2021 में, ठीक है। प्लेसमेंट की बात किया जाए तो हाईएस्ट पैकेज जो गया है इंडिया में 40 से 50 लाख के बीच में जाता है, और एवरेज 8 से 10 लाख के बीच में रहता है, ठीक है। अगला जो कॉलेज हम बात करने वाले हैं वो है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। थापर ब्यूटीफुल कैंपस, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। TIET भी नाम है इसका। 1956 में ये यूनिवर्सिटी डेवलप हुई थी, प्राइवेट संस्था है, पटियाला पंजाब इसका लोकेशन है। 300 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। कोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हो बी बीटेक, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, बीकॉम, एमई, एमटेक, एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स, एमसीए, एमएससी, बी लैटरल, एमए, पीएचडी, एमबीए और EMBA वगैरह यहाँ पे कोर्सेस है। अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो तो लेटरल एग्जाम में भी जा पाओगे। क्लास 12th और जेईई में क्लास 12th का परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्लास 12th का परसेंटेज और जेईई मेन का जो नंबर है उसका कंबाइन करके आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 3.5 से 4 लाख के आसपास पर ईयर आपको बैचलर प्रोग्राम के लिए देना पड़ सकता है। और एनआईआरएफ रैंकिंग की बात किया जाए तो 23 रैंकिंग है 2021 में। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है कितने आईआईटी से ऊपर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। हाईएस्ट पैकेज 40 से 50 लाख इंडिया में है और एवरेज 8 से 10 लाख रुपए है, ठीक है। अगला जो कॉलेज है वो है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VNIT कॉलेज, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस आप फोटो में देख पा रहे होगे। इसका नागपुर लोकेशन है।
1960 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट संस्था है, वेबसाइट की लिंक दे रखा हूं। 215 एकड़ में कॉलेज फैला हुआ है। बीटेक, एमटेक, बी आर्किटेक्ट, पीएचडी, एमएससी जैसे कोर्सेज अवेलेबल है। जेईई, जोसा और सीसैप के थ्रू यहाँ पे आपका काउंसलिंग होती है ना। ट्यूशन फीस की बात करें तो बैचलर प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख से 2 लाख पर ईयर आपको देना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल चार्ज। और एनआईआरएफ रैंकिंग 30 है 2021 के अकॉर्डिंग। और पैकेज वगैरह की बात कर ले इस कॉलेज की तो आप देख पाओगे 25 से 30 लाख रुपए ऑल ओवर इंडिया में इसका हाईएस्ट पैकेज जाता रहता है। और एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख इसका एवरेज पैकेज रहता है। उतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ फिर भी ये कॉलेज काफी अच्छा माना जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से। ठीक है, आगे बात करते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी। देखो ये यूनिवर्सिटी, अब मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोलूंगा नहीं, अदरवाइज बहुत लोग यहाँ पे क्लेम करने लग जाएंगे चीजों को लेकर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में आपको पैसे हैं तो फुल अयासी करने को मिलेगा, फुल अयासी के साथ साथ पढ़ाई भी मिलेगा। मतलब अयासी करने जाना है ना तो एमिटी यूनिवर्सिटी जरूर जाना। अब देखो मैं एमिटी यूनिवर्सिटी वालों की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। यहाँ से जो पढ़े लिखे, यहाँ से जो पढ़े हैं ना, मेरे काफी फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं जो एमिटी लखनऊ से पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ के निकले हुए हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ, उनके कल्चर्स के बारे में जानने की बात करता हूँ, तो बस अय्यासी करने को बहुत मिलेगा। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे, अय्यासी जरूर होना चाहिए और हर तरीके की अय्यासी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस चक्कर में एडमिशन लेने बिल्कुल मत जाना। ठीक है, 1986 में ये कॉलेज बहुत पुराना है, प्राइवेट संस्था है। नोएडा, लखनऊ, ग्वालियर और भी काफी जगह इसका एरिया 150 एकड़ में फैला है। अब क्योंकि प्राइवेट संस्था है, एमिटी यूनिवर्सिटी अपने में एक नाम है, तो हर टाइप के कोर्स, इतने सारे कोर्सेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे के सारे कोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी कोर्स आपके माइंड में, ये सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आईआईटी जेईई मेन में उतना अच्छा नंबर नहीं है आपका, कम नंबर है, उतने में आराम से एडमिशन हो जाएगा। या एमिटी जेईई इसका खुद का एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले पाओगे। ट्यूशन फीस की बात करें तो 3 से 4 लाख फीस बहुत ज्यादा है। बैचलर प्रोग्राम के लिए 3 से 4 लाख पर ईयर आपका लगेगा, फीस बहुत ज्यादा है, बट यहां से मिलेगा फुल पैसा वसूल। ठीक है, एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 32 रैंक मिला गया है 2021 में। मेरे को पता नहीं है एनआईआरएफ वाले भांग पी के, धतूरा पी के रैंकिंग कर रहे थे क्या, कितने आईआईटी कॉलेज को छोड़ के इन प्राइवेट कॉलेज को टॉप में लाया गया है। देखो ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मुझे भरोसा नहीं इस चीज पे, बट ठीक है, अब जो चल रहा है, सरकार जो चला रही है चलने दो, अपन क्या ही बोल सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज 21 से 25 लाख इंडिया में है। और अगर आप इंटरनेशनली बात करो तो इस कॉलेज का इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज लगभग 70-80 लाख रुपए गया है। एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख रुपए इस कॉलेज का है। अगला जो इंस्टीट्यूट है एसआरएम, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसआरएम। मेरे को एसआरएम में पढ़ना है। ठीक है, बहुत बच्चों का सपना होता है इस कॉलेज में पढ़ने का, एसआरएम यूनिवर्सिटी में। 1986 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट संस्था है। ठीक है, चेन्नई लोकेशन है, 250 प्लस एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैला हुआ है। जितने टाइप के कोर्सेस आपके माइंड में है ना, सारे कोर्सेस यहाँ पे कराए जाते हैं, भर भर के सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ एडमिशन की बात करें तो आईआईटी जेईई मेन में ठीक ठाक एवरेज नंबर है तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। या एसआरएम जेईई, इनका खुद का अपना जेईई एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। ट्यूशन फीस 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर आपको देना पड़ सकता है यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम के लिए। एनआईआरएफ ने इसे 34th रैंक दिया है 2021 में। ठीक है, पैकेज 41 से 45 लाख एलपीए है इसका इंडिया में, एवरेज है 5 से 8 लाख रुपए। ठीक है, अगली जो यूनिवर्सिटी है वो आता है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, NSU2, एनसुट भी बोलते हैं इसको, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट संस्था है, दिल्ली लोकेशन है, 160 प्लस एकड़ में फैला हुआ है। बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी, बीबीए, बीए आर्किटेक्चर जैसे यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। आईआईटी जेईई मेन के थ्रू, जेएसी दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाएगा आपका। बैचलर प्रोग्राम के लिए 2.5 लाख से 3 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे फीस लगेगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल। एनआईआरएफ ने इसे 88th रैंक दिया है 2021 में। हाईएस्ट पैकेज 1.25 करोड़ इंटरनेशनल इसका हाईएस्ट पैकेज गया है। और एवरेज 11 से 13 लाख रुपए एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का, बहुत तगड़ा कॉलेज माना जाता है। ठीक है, अगला जो कॉलेज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, NIIEST 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, हावड़ा वेस्ट बंगाल लोकेशन है, 123 एकड़ में फैला हुआ है। बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीटेक प्लस एमटेक, बी आर्किटेक्चर, पीएचडी, एमबीए, एम प्लान जैसे कोर्सेस
अवेलेबल हैं। जोसा काउंसलिंग और सीसेप के स्पेशल राउंड के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 1.3 लाख से 1.5 लाख पर ईयर तक आपको बैचलर प्रोग्राम के लिए फीस देना पड़ सकता है। वही NIRF ने इसे 27th रैंक दिया है 2021 के अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज 51 to 50 लाख रुपए इंडिया का हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज 7 से 9 लाख रुपए। ठीक है, अगला जो कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, PEC चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बहुत खतरनाक और बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 1921 में बहुत पुराना यूनिवर्सिटी, 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट संस्था है, चंडीगढ़ लोकेशन है, एरिया 146 एकड़ में फैला हुआ है। बीटेक, एमटेक, PhD जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे। जोसा काउंसलिंग और सीसैप स्पेशल राउंड के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। बैचलर प्रोग्राम के लिए 2 लाख से 2.5 लाख पर ईयर तक आपको देना पड़ सकता है। NIRF ने इसे 70 रैंक दिया है, 70 रैंकिंग मिली है इसको, 70th पोजीशन पे है ये 200 कॉलेजेस में। ठीक है, प्लेसमेंट हाईएस्ट 42 to 45 लाख रुपए हाईएस्ट प्लेसमेंट है, एवरेज 9 से 11 लाख रुपए इस कॉलेज का है। अगला है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था, प्राइवेट संस्था है, बैंगलोर कर्नाटका इसका लोकेशन है, 16.85 एकड़ में फैला हुआ है। बीटेक, एमटेक, MC जैसे कोर्स मिल जाएंगे आपको। एडमिशन कॉमडेक और KCET एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। बैचलर की फीस की बात करें 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर आपको बैचलर प्रोग्राम के लिए फीस देना होगा और NIRF ने इसे 77th पोजीशन दिया है अपने 2021 के कैलेंडर में। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 50 से 50 to 53 लाख रुपीस जाता है हाईएस्ट पैकेज और एवरेज जो है 8 से 11 लाख रुपए रहता है। ठीक है, अगला जो कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ठीक है, CE पुणे, COE कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 1854 में एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज है। कैंपस देख के ही, कैंपस का फोटो देख के ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पुणे में है, 47 एकड़ में फैला हुआ है। बीटेक, एमटेक, बीटेक लेटरल, बी प्लान, PhD, PG डिप्लोमा, MBA जैसे कोर्सेस अवेलेबल हैं। MHT CET एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। बैचलर प्रोग्राम के लिए मात्र 50 से 90 हजार रुपए पर ईयर आपको देना है यहाँ पे फीस। NIRF ने इसे 52th पोजीशन दिया है अपने कैलेंडर 2021 में। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 39 to 45 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज चलता है इंडिया में और एवरेज 7 से 10 लाख रुपए मिल ही जाएगा। अगला है VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत नामी है। VIT ने अपने काफी सारे ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में भी ओपन कर रखा है। VIT 1984 में इसका मेन कैंपस डेवलप हुआ था वेल्लोर में। ठीक है, दिल्ली तमिलनाडु, 300 एकड़ में यूनिवर्सिटी फैला हुआ है। काफी सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं लाइक बीटेक, BCA, MCA, BSc ऑनर्स, MSc, BSc, बीटेक, एमटेक, MBA, BCom, BDesk, BSc, MSc, ऐसे सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। VIT EEE एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है यहाँ पे। ट्यूशन फीस की बात करें तो 2 लाख से 2.3 लाख पर ईयर आपको देना पड़ सकता है यहाँ पे बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। NIRF ने इसे 12th रैंक दिया है 2021 के कैलेंडर में। हाईएस्ट पैकेज 70 से 75 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज बात करें तो 7 से 10 लाख रुपए एवरेज इसका प्लेसमेंट है। ठीक है, आर्मी अगला जो है लास्ट यूनिवर्सिटी है हमारे 20, हमने 19 बात कर लगा, पता भी नहीं चला होगा, हमने 19 टॉप कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन कर लिया। ये 20वां है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर्मी 1994 में डेवलप हुआ था, गवर्नमेंट संस्था है, पुणे में लोकेशन है, 30 एकड़ में फैला हुआ है। BE और ME कोर्सेस मिल जाएंगे। JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होगा यहाँ पे आपका। बैचलर प्रोग्राम 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ पे पर ईयर की फीस लगेगी। 139th रैंक है NIRF में। प्लेसमेंट 35 से 40 लाख रुपए इंडिया में प्लेसमेंट है इसका हाईएस्ट और एवरेज 7 से 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये था गाइज, ये था पूरा हमारा टॉप के। आपको ये कंटेंट पसंद आया तो कमेंट करके जरूर अपना राय दें, अपना फीडबैक दें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, मैं अगर आप चाहते हो तो इन सारे कॉलेजेस की जो लाइफ स्टाइल है, प्लेसमेंट, वैसे बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको इस वीडियो में ही बता दिया, बट आप चाहोगे तो मैं सिंगल कॉलेज की रिव्यू भी आपको प्रोवाइड करूंगा जल्द ही। तो कमेंट करके बताओ क्या आपको इन कॉलेजेस की सिंगल रिव्यू चाहिए जिसमें हम आपको कितना नंबर, कितना रैंक, कितना कट ऑफ हो तो आपको ये कॉलेज मिल पाए। तो आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।